अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। मसल्स हमारे जिस्म का बेहद इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये मखसूस शेप जो है ये स्केलेटन के साथ हमारी बॉडी को देते हैं, लेकिन जब तक स्केलेटन मौजूद ना हो ये उसके साथ ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं और स्केलेटन किसी न किसी फॉर्म में ऑर्गेनिज़म की बॉडी में होते हैं। मसल्स जो है ये स्पेशलाइज सेल से मिलकर बनते हैं। ये फिलामेंटस प्रोटीन यानी रेशानुमा जो प्रोटीन्स होती हैं उनसे मिलकर बनते हैं, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिन और मायोसिन है। आपसे एमसीक्यू में इनका पूछा जा सकता है कि कौन सी दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो फिलामेंटस मसल फॉर्मेशन करती हैं। वर्टिब्रेट्स में कई तरह के मसल सेल्स होते हैं और ये मसल सेल्स मिलकर मसल्स बनाते हैं। बेसिक 3 तरह के मसल्स हैं: स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। आइए अब हम डायग्राम के मुताबिक इनको देखते हैं। स्केलेटल मसल्स नाम से जाहिर है ये वो मसल्स हैं जो हमारे स्केलेटन यानी हमारी हड्डियों के साथ अटैच्ड होंगे। ये लंबे रेशानुमा होते हैं, इनमें न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें कार्डियक मसल की तो पूरे जिस्म में कार्डियक मसल सिर्फ दिल में पाए जाते हैं। ये भी लंबे रेशानुमा होते हैं, इनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन इनके सेल्स के दरमियान एक मखसूस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ कार्डियक मसल्स में होता है, बाकी की 2 इकसाम में नहीं होता। स्मूथ मसल ये स्पिंडल नुमा तकला नुमा है, तिकोने से हैं, इनमें भी न्यूक्लियस हैं। इनके दरमियान में आपको कहीं गैप नज़र नहीं आ रहा, ये ब्रांच्ड नहीं है। लेकिन अगर आप कार्डियक मसल को देखो तो आपको इनमें शाखें बनी हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर आप स्केलेटल मसल को देखो तो ये लंबूतरे और शाखे नुमा होते हैं। ये डिफरेंस होता है इन तीनों मसल्स में। स्मूथ मसल हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि स्टमक, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन। कार्डियक मसल्स हमारा हार्ट बनाते हैं, हार्ट के अलावा ये कहीं नहीं पाए जाते। स्केलेटल मसल हमारे बाइसेप, ट्राइसेप, हमारी टांगों में हर वो जगह जहाँ पट्टे हों और जहाँ लिम्ब को या किसी ऑर्गन को हरकत देना हो वहाँ पाए जाते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा आ जाता है टेबल, जिसमें इनके कैरेक्टर्स को जो कि मैंने आपको अभी बयान किए हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। आपको ये टेबल अच्छे से समझना भी है और पेपर में इसको बनाना भी है। याद रखिए जो स्मूथ मसल हैं ये स्पॉन्टेनियस हैं, ये खुद ब खुद जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और ये स्ट्रेच और नर्वस सिस्टम और हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हमारा अमल दखल नहीं होता। कार्डियक मसल्स का भी यही हाल है, ये भी स्पॉन्टेनियस हैं, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, इनके ऊपर भी हमारा कोई अमल दखल नहीं है। स्केलेटल मसल ये हमारे अमल दखल में आते हैं। हम अपने बाजू को, अपनी टांग को जितनी मर्ज़ी दफ़ा हिलाना चाहे, मूव करना चाहे, हिला सकते हैं स्केलेटल मदद की मदद से। तो इस करैक्टर की बुनियाद पर मसल्स 2 तरह के होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। एक वो जो हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं और एक वो जिनको हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वॉलेंट्री कंट्रोल लिखा हुआ है। अगर किसी मसल को हम कहेंगे कि इसमें वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब है कि हम इसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो शेप और जो स्ट्राइप्स के बारे में बात की गई है कि जब मसल्स को बड़ा करके देखें तो इनमें लाइट और डार्क बैंड नज़र आते हैं। ये कैरेक्टर स्केलेटल मसल में पाया जाता है, लेकिन ये स्मूथ मसल में नहीं होता। इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल में होती है, लेकिन ये कैरेक्टर स्मूथ और स्केलेटल मसल में नहीं होता। इस तरह ये 3 अलग तरह के मसल्स अलग जगहों पर पाए जाते हैं। जो किरदार मैंने आपको अभी यहाँ पर बताए हैं, अब वही किरदार इनकी हेडिंग्स के अंदर भी बयान किए गए हैं। स्ट्राइएशंस का मतलब है कि मसल्स को अगर बड़ा करके दिखाया जाए तो इनमें प्रोटीन्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि इनमें एक तरफ डार्क और एक तरफ लाइटर हिस्सा नज़र आता है, जिन्हें स्ट्राइएशंस कहते हैं या डार्क और लाइट बैंड्स कहते हैं। जब हम एक मसल को इनलार्ज करके उसका स्ट्रक्चर अगले आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको वाज़ह हो जाएगी। कार्डियक मसल भी आपको मालूम है कि ये हार्ट बनाते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से, और अगेन ये भी स्ट्राइएटेड है और इनवॉलेंट्री है, हमारी मर्ज़ी से ये नहीं चलते। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स बोन्स के साथ बजाते खुद अटैच्ड नहीं होते, बल्कि टेंडन्स नाम के इलास्टिक बैंड होते हैं, कॉर्ड्स होती हैं जो कि इनको हमारी बोन्स के साथ अटैच करती हैं। तो बाइसेप को बाइसेप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको दो टेंडेंस जो हैं वो ज्वाइन करते हैं बोन के साथ। ट्राइसेप को ट्राइसेप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको 3 टेंडेंस जो हैं वो ज्वाइन करते हैं बोन के साथ।
ये जब बोन के साथ अटैच हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, हमारी बोन और जॉइंट्स ये लीवर की तरह फॉर्म करेंगी और हम अपने ऑर्गन्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। हम अपने अगले आने वाले टॉपिक में स्केलेटल मसल फाइबर को लेंगे और उसको एक मॉडल के तौर पर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, और वो पूरा टॉपिक आपको 2 हिस्सों में पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो बहुत मुश्किल भी है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आज मैं आपको उसकी इब्तदाई जो डिटेल्स हैं वो बताने लगी हूँ। जी, स्केलेटल मसल फाइबर, हर मसल फाइबर जो है वो छोटे छोटे मसल्स के बंडल्स असल में होते हैं, जिनमें बारीक बारीक रेशा नुमा मसल्स होते हैं, और ये रेशा नुमा मसल्स जो होते हैं ये आगे से कई सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी इनका एक जैसा डायामीटर होता है, कहीं से पतले कहीं से मोटे नहीं होते। इनका न्यूक्लियस राउंडेड नहीं होता बल्कि अंडे के जैसा ओवल शेप में होता है, और मसल फाइबर को वो मेम्ब्रेन जो कवर करती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। लेमा का वर्ड हमेशा मेम्ब्रेन के लिए यूज़ होता है। स्केलेटल मसल्स थोड़े से बड़े साइज़ पर मुश्तमिल फाइबर्स हैं। इनका डायामीटर 100 से आप माइक्रोमीटर तक अंदाज़ा कर सकते हैं, 10 से लेकर 100 तक है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म की एक मखसूस किस्म है जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है, लेकिन इसमें स्टोर्ड अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा होती है। ग्लाइकोजन हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि वापस ग्लूकोज में तहलील होकर हमें एनर्जी फराहम करता रहता है, और जब ग्लूकोज आ जाती है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती रहती है और एनर्जी फॉर्मेशन करती रहती है। मसल्स में इसकी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन हमारे पट्ठों में पाई जाती है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं, उसके साथ कंबाइन कर सकती है। आ रेड पिगमेंट विच स्टोर्स ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम अपने लिम्स को, हम अपने ऑर्गन्स को, जो कि हमारे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब हैं, हम अपनी मर्ज़ी से बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।